प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि हम सब प्रभु के भवन में आने पाए और प्रभु के वचन से सीखने पाए। आज के अध्ययन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय खोल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 1 से 5वीं आयत तक। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जय यीशु। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। आपने ये अनुग्रह किया कि हम सब जीवित हैं और आपके भवन में आपके वचन को सुनने आए हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके उस असीम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हम पापियों के लिए आपने बहा दिया। पिता, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अपने भारी अभिषेक को मुझ पे उंडेलिए, ताकि जो आप चाहते हैं वो ही मेरे मुख से निकले। मेरे मन के विचार, मेरे मुंह के शब्द को अपनी पवित्र अग्नि से आप शुद्ध और पवित्र करिए। हर एक सुनने वालों के कानों को खोलिए, उनको हृदय को तैयार करिए, ताकि आपका वचन उनके जीवन में बहुतायत का फल लाने वाला हो सके। सारी इज्जत महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमारा आधार है। परमेश्वर ने तो हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया, और उस बेटे ने इस पृथ्वी पे आके अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरी करते हुए हमें उद्धार का मार्ग दिखा दिया। परमेश्वर ने तो अपने प्रेम को दे दिया, लेकिन हम क्या उससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सीधी सी बात है। और यदि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, इसका अर्थ है कि हम उससे प्रेम नहीं रखते। तो आज हम प्रभु की एक ऐसी ही आज्ञा को देखने जा रहे हैं जो हमसे पिता ने कहा है कि इसको पूरा करो, और हमसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हम बहुत गंभीर नहीं होते हैं। अभी जिस वचन को मैंने यहाँ पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5वीं आयत तक, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सीधी सी बात है, प्रभु हमसे कह रहे हैं तुम किसी पे दोष मत लगाओ। हमें किसी पर को दोष लगाने का अधिकार नहीं मिला है। दोष लगाने का मतलब है
कि हम किसी का न्याय कर रहे हैं, हम अपना न्याय, अपने विचार उसके लिए प्रकट कर रहे हैं। हम बहुत आसानी से ये काम कर देते हैं। दूसरा ये नहीं कर रहा है, दूसरा ये नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। हमें परमेश्वर ने नहीं अधिकार दिया है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम कोई नहीं होते हैं किसी का न्याय करने वाले। इसमें लिखा है कि तुम अपने आँख के तिनकों को क्यों नहीं देखते हो? तो क्यों अपने भाई के आँख के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? हम सब में दोष है, हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ पाप है, कोई पाप के बगैर है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सचेत कर रहा है कि हमारे जीवन में तो लट्ठा है, बहुत बड़ा लट्ठा। लट्ठा होता है लकड़ी का बड़ा टुकड़ा। हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम दूसरों के जीवन की छोटी छोटी बात पे बहुत ध्यान देने लगते हैं। लिखा है कि जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ। सही बात है, अगर हमारे आँख में एक छोटा सा तिनका चला जाता है तो क्या होता है, हम एकदम रब करने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है, क्लियर नहीं रहता कुछ भी। और यहाँ परमेश्वर हमसे लट्ठे की बात कर रहा है। लट्ठे को आप समझ लीजिए आपके जीवन में अपराध, कमी, पाप हम भरे हुए हैं, लेकिन हमारी आँख में वो लट्ठा है जिससे हम दूसरे को देख ही नहीं सकते, फिर भी हम दूसरे के आँख के तिनके को देखने का दावा करते हैं। लिखा है, हे कपटी, अब पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले। पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि अगर तू चाहता है अपने भाई या बहन के आँख के तिनके को निकालना, उसके जीवन से उस बात को हटाना तू चाहता है, उसको दिखाना चाहता है, उसको सचेत करना चाहता है, तो पहले अपने आँख का लट्ठा निकाल ले, अपने जीवन के वो दोष को निकाल दे। हमारे जीवन के दोष हमें स्वयं पता ही नहीं चलते हैं, सबको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम में तो कोई दोष नहीं, हम तो व्यवस्था को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम में पाप होता है, कहीं ना कहीं हम में लट्ठा होता है। अपने आप को परखने का, अपने आप को जानने का, या कह ले अपने आप की सही तस्वीर को देखने का एक सही माध्यम है ये वचन। परमेश्वर का वचन जो है वो एक दर्पण की तरह है। जब हम उसको पढ़ते हैं, जब उसमें हम मनन करते हैं और अपने स्वरूप को उस वचन के अनुसार देखते हैं, तभी हमें अपना चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। और अगर हम उसको देख के नकारते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये वचन कहता है ऐसा। लिखा है कि तू, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं और अपने जीवन के उन पापों पर नजर करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्त करने में सामर्थी है। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु का लहू ही हमें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। और जब हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, तब हम अपने भाई को सचेत करें। उसके लिए भी वचन बताता है। रोमियो की पत्री
उसका 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। वहाँ पे लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को दुष्ट जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर का वचन हमें फिर से सचेत कर रहा है, फिर से कह रहा है कि तू क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है। मतलब हमें नहीं लगाना है, हमें दोष नहीं लगाना है, हमें किसी का न्याय नहीं करना है। न्याय का एक समय आएगा, न्याय का एक समय आएगा और हम सब उस समय परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। लेकिन हमारा न्याय जो है हमारा परमेश्वर नहीं करेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितना ही न्यायी पिता है, उसने हमारे न्याय को स्वयं नहीं ले लिया, उसने हमारे न्याय का अधिकार अपने प्रिय बेटे यीशु मसीह को दिया। वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री उसके 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में, पिता किसी का न्याय नहीं करता है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया है। क्यों दिया है? क्यों पिता न्याय नहीं कर रहा है? उसको तो अधिकार है, हम तो उसकी सृष्टि हैं, वो हमारा बनाने वाला, हमें रचना करने वाला, हमें चलाने वाला, तो फिर पिता ने क्यों नहीं न्याय करने का अधिकार रखा है? क्यों उसने अपने बेटे को दे दिया है? उसी में आगे लिखा है 5:27 में, पिता ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार भी दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया! कितनी न्यायपूर्ण बात है ये, कितनी न्यायपूर्ण है। पिता ने अपने पास भी ये अधिकार नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत से अधिकार मिले हैं, उसमें से एक अधिकार ये है कि वो हम लोगों का न्याय के दिन न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों का न्याय क्यों करेगा? क्योंकि इब्रानियों की पत्री में बताया है, प्रभु ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया। हम सब जानते हैं वो इस संसार में आए और पूर्ण रूप से मनुष्य बन के रहे। पिता ने वो चीज को फेस नहीं किया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे प्रभु ने किया है। इसलिए पिता ने उनको ये अधिकार दिया है कि तुम इन सब परिस्थितियों से निकले हो, तुम भली भांति जानते हो कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, तो तुम सही न्याय करने पाओगे। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान ही परखा गया तो भी निष्पाप निकला, क्योंकि उसने अपने पिता की सब आज्ञाओं को माना। अगर हम ध्यान दें तो जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने जा रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा उन्होंने लिया, तब आकाश से एक वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जो मैंने समझा है कि तब तक प्रभु ने कोई बड़े काम नहीं किए थे। हमारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता था, सामर्थी प्रभु है। तो क्यों पिता ने कह दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं? उसका रीजन एक ही था कि तब तक और अंत तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा रहा। उसने हर वो बात जो उसके पिता ने उसके लिए ठहराई थी वो सुना और माना। अब हमें यह पता चल गया है कि हमें न्याय नहीं करना है, हमें किसी पे कमेंट नहीं करना है, समझा देना है, प्यार से समझा देना है, ना माने तो प्रार्थना करना है। हमारा इतना ही काम है।
उसकी बदनामी नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी बातों में हम लोग दूसरों को जज करने लगते हैं, कभी कभी केवल सुन के ही जज करने लगते हैं, सच्चाई जाने बगैर। वचन कहता है सचेत रहो कि क्या सुनते हो। जब हम सुनते हैं तो हम प्रभु के सम्मुख लाएं। बहुत प्यार है तो उस भाई से और बहन से जाके बात कर ले, प्रार्थना कर ले। हमारा इतने ही काम है। अब जब हम ये जान गए हैं कि हमें न्याय नहीं करना है और न्याय करने का अधिकार स्वयं स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, तो जब अब ये भी जान जाएं कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है हमसे, उसको अधिकार है, वो न्याय कर सकता है, लेकिन वो क्या कहता है वचन में उसके लिए लिखा है यूहन्ना की पत्री उसके 12 अध्याय के 47 पद में, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के पापों को गिनाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि उनको अनुभव था कि वो संसार में कैसी कैसी बातें आती हैं, और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हम पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे में से दोष निकालने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बस उद्धार के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु पर विश्वास करना और उससे मुंह से उसका अंगीकार करने से ही हमारा उद्धार होता है। अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे लिए अनुग्रह का समय है। परमेश्वर पिता हमें ये समय दे रहे हैं कि हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। तो हमें किसी का न्याय नहीं करना है। हमें अगर किसी में दोष दिखता है तो उसको प्रभु के सम्मुख लाना है। जैसे हमारे प्रभु ने, हमारे बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, जबकि उसको अधिकार था कि मैं दोष लगाने नहीं आया हूं, मैं उद्धार करने आया हूं, वैसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हम दोष लगाने वाले ना बने, लेकिन दूसरे के उद्धार का कारण बने। उद्धार तो हम नहीं कर सकते, हम सब पापी हैं, लेकिन कारण बन सकते हैं, वो जरिया बन सकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, बेकसूर होने के बाद, वो आज भी अपने लोगों के लिए पिता से विनती करता है। कितनी प्यारी बात है ये। उसने सब कुछ कर दिया जो उसको करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो अपने भाई बहनों में दोष पाता है, उनमें कमी पाता है, तो वो आज भी निरंतर स्वर्गीय पिता से हमारे लिए विनती करता है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ कर दो। और वहीं हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 12 अध्याय में लिखा है कि शैतान जो हमारा दुश्मन है, वो ताक लगाए रहता है कि हमारे दोषों को कैसे पिता के सामने रखे। हमने गलती की, उसने तुरंत वहां तक खबर पहुंचा दी। अगर हम जज करें अपने आप को, स्वयं को, दूसरों को जज करना नहीं है, तो हमारे अंदर किसका स्वभाव है?
इसीलिए कहते हैं कि वचन जो एक दर्पण है, उसमें सब कुछ साफ है, कुछ भी धुंधला नहीं है। हमारे अंदर किसका स्वभाव है? उस प्रभु यीशु मसीह का है, जिसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं है, और मसीह के प्रेम की तो कोई परिभाषा नहीं है। वो सब कुछ सहने के बाद भी आज भी निरंतर पिता के सामने हमसे हमारी गलतियों के लिए गुहार लगाता है, विनती करता रहता है, माफ कर दो, एक मौका दे दो। और दूसरी तरफ जो हमें फाड़ खाने के लिए या हमारे अंदर अंधकार डालने के लिए या हमें बुराइयों में डालने के लिए जो तत्पर रहता है, बैठा रहता है, उसका स्वभाव है दोष लगाना। वो आज भी दोष लगा रहा है। तो हम जांचें कि हमारे अंदर किसका स्वभाव है। हालेलुया। एक बात कह के आपको उत्साहित करना चाहते हैं। कभी कभी हम मनुष्य सोचते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग सोचते हैं कि वो तो प्रभु था इसलिए सब मान लिया, हम लोग नहीं मान सकते। बहुत कठिन है। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। जो लिखा है वो है, वो सत्य है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हमको अपने दिमाग में, अपने हृदय में इस बात को डाल लेना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हम चल सकते हैं। हम कमजोर हैं, सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता के लिए तैयार है, क्योंकि पिता ने यूहन्ना 14:26 में कहा है, और उसकी कोई भी आज्ञा मानना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हम एक बार में मान जाएं। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो एक बार में बहुत रफ्तार से साइकिल नहीं चला सकते। जरूरी है कि एक बार दो बार गिरेंगे, फिर थोड़ा सीखेंगे। ऐसे ही जीवन की हर बातें हैं, क्योंकि वो भी अपनी ताकत लगाता है। जब हम प्रभु से उसकी सामर्थ को मांगते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, उससे बोलते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करिए, पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करिए, निश्चय वो हमारी सहायता करता है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3:13 में लिखा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बोल दिया है। अगर दोष देने का कारण होता है, आपको दिख रहा है कि अगले में कुछ गलत हो रहा है, वचन के हिसाब से गलत कर रहा है, ये दूसरे के लिए ठोकर का कारण है, तो वचन क्या कह रहा है कि उसको सह लो अगर तुम में दुख आ रहा है, और दूसरी बात उसके पाप को क्षमा करो, और तीसरी बात हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने पिता से उसके लिए विनती करना है कि उस पे अनुग्रह करे और उसको समझ दे और उसके जीवन का दोष निकाले, ना कि हम करें। तो आज इस वचन के द्वारा हम ये सीख पाते हैं, या तो हम परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर से प्रेम करने का सीधा सा मतलब है उसकी आज्ञा को माने, और या फिर हम दूसरों का न्याय करके, दूसरों पे दोष लगाकर प्रभु की इस आज्ञा को तोड़ें। चॉइस हमारी है, क्योंकि प्रभु हमेशा कहता है तू क्या चाहता है। उसने हमें एक विवेक दिया है, उसके सामर्थ्य में था कि हमसे वो करवा सकता था, लेकिन वो फिर भी नहीं करवाया। उसने हमें विवेक दिया है ताकि हम अपने इच्छा से सब कुछ करें। अभी बहुत ही सुंदर भजन हमारी बहनों ने गाया, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा जी ने लिखा है, बाबा जी के हर एक
भजन बहुत ही आत्मा से भरे हुए हैं, वो आत्मा से भरे हैं और आत्मा के साथ गाने पे ही समझ में आते हैं। बहुत सुंदर गीत गाया, तेरा प्यार बड़ा अनोखा, तेरी तेरी दुनिया ये ना जाने, तूने इसे बनाया और ये तुझको ना पहचाने। प्रभु का प्यार अनोखा है, उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया और फिर भी आज हमारे में गलती पाने के बाद भी हमारे लिए पिता से विनती कर रहा है। ये कितना बड़ा प्यार है। अगर हम किसी के लिए कर देते हैं तो हम उसको 10 जताते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया और तुमने ये कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनका स्वभाव नहीं है। तो आइए, जब पिता की ये आज्ञा हम तक पहुंची है, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी सुना है, पहले भी जाना है, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें, उसकी आत्मा को काम करने दें और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मान के उसके प्रिय बेटे और बेटी बन जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय को देने के लिए, आपकी उपस्थिति को देने के लिए, प्रभु आपके उस प्रेम को देने के लिए जो पिता हमारे लिए सब कुछ सहने के बाद भी आज प्रभु यीशु मसीह आप पिता से हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आपसे मांगते हैं अपनी सामर्थ हमें उंडेल प्रभु, हम सब कमज़ोर हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हम में से हर एक की सहायता मदद करे ताकि हम प्रभु इन वचनों में जाकर अपने जीवन के उन दोषों को, उन गलतियों को, उन पापों को प्रभु आपकी सामर्थ से निकालने का प्रयास करें और दूसरों के जीवन के छोटे छोटे पापों के लिए भी उनको क्षमा करें प्रभु, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए विनती करें प्रभु। प्रभु जैसा आपके पहलौठे ने किया होने दे प्रभु, वैसे ही आपकी दूसरी संतानें भी कर सके। हम में से हर एक की आप अगुवाई करिए पिता। मांगते हैं इस समय यहाँ बैठे हर एक के हृदय में आप स्वयं बातचीत करिए और उनके जीवन में उनकी सहायता मदद करिए। जो कोई भी आपके पास आता है प्रभु, आप उसे खाली नहीं जाने देते। हम सब आपके चरणों में आए हैं आपके अनुग्रह की आस लेके प्रभु। अपने अनुग्रह की दृष्टि हम में से हर एक पे करिए, हमारे पापों को क्षमा करिए प्रभु और होने दीजिए पिता कि हम सब आपकी हर एक आज्ञा को आपके अनुग्रह में होकर मानने वाले हो सके और अपने जीवन के हर एक पहलू से, हर एक बातों से आपको महिमा देने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।